राज ठाकरे की अपील का दिखने लगा है असर। मुंबई की कांदिवली में मस्जिद के पास एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नमाज के वक्त बजाया हनुमान चालीसा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुबह 5 बजे साउंड बॉक्स बजाया हनुमान चालीसा, पार्टी का झंडा भी लहराया। नवी मुंबई के नेरुल में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अजान के समय स्पीकर पर बजाया हनुमान चालीसा, लगाए जय श्रीराम के नारे। नवी मुंबई के एरौली में जामा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। राज ठाकरे के ऐलान को देखते हुए पुलिस का एक्शन। 15,000 से ज्यादा एमएनएस नेता कार्यकर्ताओं को सेक्शन 149 के तहत नोटिस। राज ठाकरे के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, डीसीपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद। मुंबई के पुलिस कमिश्नर कई पुलिस थानों का कर रहे हैं दौरा, लॉ एंड ऑर्डर पर नजर। मुंबई के पास मीरा रोड और भयंदर में मस्जिदों के बाहर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, सुबह की अजान के वक्त रही शांति। मुंबई के पास मुमरा में भी छावनी में तब्दील, एमएनएस की धमकी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुंबई के पनवेल में बिना लाउडस्पीकर के अजान पढ़ी गई, एमएनएस ने धन्यवाद किया। लाउडस्पीकर से अजान पर राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा कि जहां जहां लाउडस्पीकर से अजान वहां पर हनुमान चालीसा बजाएं। राज ठाकरे का डायरेक्ट अटैक, कहा उद्धव ठाकरे की सरकार बाला साहेब के आदर्शों पर चलेगी या शरद पवार के। पुणे के खालकर मारुति मंदिर में आज सुबह 11 बजे महाआरती करेंगे एमएनएस कार्यकर्ता। इसी मंदिर में राज ठाकरे ने की थी हनुमान आरती। मुंबई के मुंबादेवी इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दरगाह के पास मंगलवार शाम को हनुमान चालीसा चलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पीकर जब्त किया, कार्यकर्ताओं की तलाश। मुंबई के चारकोप इलाके में पुलिस ने एमएनएस कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनाती की है, ऑफिस की भी तलाशी ली है। मुंबई पुलिस ने उल्लासनगर में जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष समेत कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नवी मुंबई में भी पुलिस ने एमएनएस नेता प्रसाद घारपेड़कर समेत कई समर्थकों को हिरासत में लिया। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी में थे। एमएनएस के बांद्रा विभाग प्रमुख तुषार आफले के मुंबई आने की मनाही, कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस ने तड़ीपार घोषित किया। औरंगाबाद की रैली को लेकर राज ठाकरे और आयोजकों पर केस दर्ज, सिटी चौक पुलिस में थाना दर्ज हुआ। राज ठाकरे की चेतावनी पर सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री में हुई मीटिंग, कानून व्यवस्था और पुलिस बंदोबस्त को लेकर चर्चा। सीएम उद्धव के पुलिस को सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं। डीजीपी रजनीश सेठ का बयान, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट पर, किसी को अराजकता फैलाने नहीं देंगे। मुंबई की 1144 मस्जिदों में से 803 मस्जिदों ने पिछले एक महीने में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी है, पुलिस ने जानकारी दी। राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने पर बोले संजय राउत, बोले भड़काऊ बयान देने पर देश में कहीं भी हो सकता है केस। राज ठाकरे की चेतावनी पर बोले संजय राउत, कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, यहां पर अल्टीमेटम राजनीति नहीं चलेगी। मुंबई पुलिस ने मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को हिरासत में लिया। भानुशाली के ऑफिस से लाउडस्पीकर जब्त किए गए। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाया जाएगा फैसला। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा था। जोधपुर में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, हिंसा वाली जगह पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात। पुलिस ने लोगों के घरों में जाकर शांति की अपील की है, दंगे वाली जगह पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीएम गहलोत ने 2 मंत्रियों को जोधपुर भेजा, पुलिस के बड़े अधिकारी भी जोधपुर में मौजूद। जोधपुर में हिंसा पर इंडिया टीवी से बोले सीएम गहलोत, मैंने दंगा रुकवाया है, बहुत बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को संरक्षण दे रही है राजस्थान सरकार। बीजेपी ने सीएम गहलोत का मांगा इस्तीफा, अर्जुन राम मेघवाल बोले कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण कर रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का आरोप, कहा इस तरह की घटनाओं को सरकार का संरक्षण। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार की मानसिकता को बताया औरंगजेबी, कहा कि राजस्थान तालिबानी क्षेत्र में बना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जोधपुर हिंसा को बताया बीजेपी की साजिश, कहा जिन राज्यों में चुनाव वहां दंगे करा रही है। जोधपुर के कर्फ्यू वाले इलाके में अगले 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा है वो खुली रह सकती है। एडमिट कार्ड बनेगा कर्फ्यू पास। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन, आज डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी नॉर्डिक सम्मेलन से पहले नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से भी मुलाकात करेंगे, सभी से द्विपक्षीय वार्ता। यूरोप दौरे के अंतिम चरण में आज फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। डेनमार्क के पहले दिन वहां की क्वीन मार्गरेट द्वितीय से मिले प्रधानमंत्री मोदी। क्वीन ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डेनमार्क के दौरे में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, बेला सेंटर में भारतीयों से मिले। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चलो भारत का नारा दिया, कहा कि हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजेगा तो देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। पीएम मोदी ने भारतीयों को राष्ट्रदूत कहा, बोले दुनिया के लिए भारत का डेस्टिनेशन बनाने का काम राजदूत नहीं राष्ट्रदूत करेंगे। पीएम मोदी ने जलवायु को नुकसान पहुंचाने में भारत की भूमिका को नगण्य बताया, कहा कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं। पीएम मोदी बोले, हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स हिंदुस्तानियों की तारीफ करते नहीं थकते। पीएम मोदी बोले, कोरोना की सस्ती और प्रभावी वैक्सीन दुनिया को भारत ने दी, अगर मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन न होती तो क्या होता। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया की कामयाबी का भी जिक्र किया, कहा कि स्टार्टअप ने भारत को दुनिया में नंबर 3 बनाया।
क्लाइमेट एक्शन पर बोले प्रधानमंत्री, कहा मोदी मोदी करने से नहीं होगा, लाइफस्टाइल बदलने से पर्यावरण बचेगा। पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के संबोधन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत, बोली मेरे दोस्त मोदी का डेनमार्क में फिर से स्वागत। जर्मनी की तरह डेनमार्क में भी पीएम मोदी ने बजाया ढोल, कलाकारों के बीच पहुंचकर अपने अंदाज में ढोल बजाया। भारत और डेनमार्क के बीच जल संसाधन, पशुपालन, कौशल विकास, स्टार्टअप, इकोसिस्टम समेत कई समझौतों पर बनी सहमति। पीएम मोदी और पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता, युद्ध को जल्द समाप्त करने की अपील की। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन की मांग, भारत रूस पर जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करने का दबाव डाले। पीएम मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जल्द फ्री ट्रेड शुरू होने की कही बात, कहा भारत डेनमार्क संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम की बैठक में पीएम ने लिया हिस्सा, भारत ने निवेश का न्योता दिया। डेनमार्क के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया अपना घर, घर में लगे पीएम मोदी की ओर से गिफ्ट की गई पट्टचित्र भी दिखाया गया। पीएम के दौरे पर कांग्रेस का निशाना, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विदेशों में देश के आंतरिक मुद्दों और पुरानी सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं। शिवपाल यादव का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा जिसे चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओखला में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, कहा कि देश में 521 कार्यालयों में चल रहा है काम। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब निर्यात का हब बन रहा है, पहले आयात का हब था। कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने सीएम बसवराज बोम्मई को बताया आम आदमी, कहा कि उनको पद से हटाए जाने का बात काल्पनिक। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, विधायक अश्विनी कोटवाल ने ज्वाइन की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा किया, कहा कि अभी जिले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्मृति ईरानी ने कई आंगनवाड़ियों का दौरा कर बच्चों से की मुलाकात, वन स्टॉप सेंटर का भी किया दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ, काठमांडू में किसी पार्टी में शामिल हुए थे राहुल। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का राहुल पर तंज, बोले वो पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम कम। राहुल गांधी पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने चुटकी, कहा कि विदेश में वो योग और ध्यान के लिए नहीं जाते। राहुल के समर्थन में उतरी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला बोले दोस्त की शादी में भी बीजेपी से पूछकर जाना होगा। मां सावित्री से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, पैर छूकर आशीर्वाद दिया, 28 साल बाद अपने घर में रात बिताई। आज अपने गांव में ही रहेंगे सीएम योगी, पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यामकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए बच्चों को फूल भेजने की दी सलाह, कहा यहाँ की शिक्षा में बहुत संभावनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अयोध्या में राम मंदिर के शुरू होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अयोध्या राम मंदिर को लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी और योगी की तारीफ की, कहा दुनिया का अध्यात्म, संस्कृति, धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। असम के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल ने किया स्वागत। बेंगलुरु में अमित शाह ने निरपतुंगा यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला, बेल्लारी में फॉरेंसिक साइंस लैब का भी वर्चुअल उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा का ढांचा तैयार कर रहे हैं, पिछले 75 सालों में देश ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा हमारी सरकार का फोकस शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण पर। खरगोन में आज पुलिस पीस कमेटी के साथ करेगी बैठक, आगे की रणनीति तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम से जुड़ा पाठ, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोहफा दिया, मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 5000 किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड कार्यालय का किया भूमि पूजन। श्रीनगर में नाके पर एक गाड़ी ने सीआरपीएफ के जवान को टक्कर मारी, जवान की हालत अब स्थिर। एमपी के सिवनी में गौकशी के आरोप में आदिवासी समुदाय के 3 लोगों की पिटाई, 2 की मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। चंपावत के जंगलों में लगी आग पर एनजीटी का निर्देश, उत्तराखंड सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर ध्यान देने को कहा। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, आतंकी गतिविधियों में शामिल और सेना से जुड़ी जानकारी सीमा पार देने का आरोप। भारत में अब बच्चों के लिए कोवोवैक्स टीका उपलब्ध, आधार पूनावाला बोले कोवोवैक्स 90% प्रभावी। दिल्ली में एक दिन में 1414 नए कोरोना के मरीज आए सामने, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 5986। चंडीगढ़ में 12 से 18 वर्ष के अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स पर लगी रोक हटी, 4 मई से कर सकेंगे फिजिकल क्लास। नोएडा के बार हत्याकांड में 9वां आरोपी गिरफ्तार, 1 हफ्ते के बाद हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, ड्राइवर्स की लड़ाई में कैब ड्राइवर का कर रही थी बचाव, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों ओर से शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया। राजस्थान के अलवर में हत्या के मामले का एक पुलिस ने खुलासा किया, प्रेम प्रसंग में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की थी। दोस्त ने हत्या कर शव को जंगल में जला दिया था, हत्या का आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में 6 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसएचओ को किया गया सस्पेंड, रेप की शिकायत दर्ज करवाने आई महिला के साथ पुलिस ने दुष्कर्म किया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कार से शव बरामद, एक स्कूल के बाहर खड़ी थी कार, पुलिस ने शुरू की जांच। हैदराबाद पुलिस ने क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, 8 लोग गिरफ्तार, 4.5 लाख रुपए कैश बरामद।
दिल्ली के केशवपुरम इलाके में लगी भीषण आग केशवपुरम के एमसीडी स्टोर का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। फायर फाइटर्स कोशिश में लगे। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे फंस गया कंटेनर ट्रक। दिल्ली से आ रहा था ट्रक। दिल्ली में बादलों ने झुलसती गर्मी से राहत दी। 12 दिन बाद 40 डिग्री के नीचे रहा तापमान। कल दिल्ली में बूंदाबांदी की संभावना। 9 मई को दिल्ली का पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी से राहत। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। शिमला में बदला मौसम का तेवर। शहर में हुई तेज बारिश। ओडिशा के भुवनेश्वर में देर रात हुई जमकर बारिश। कई शहरों में इलाकों में पानी भरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी ने भी किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वीं इंडियन एनर्जी स्टोरेज वीक को संबोधित किया। गडकरी ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ाई। कांग्रेस ने केरल के त्रिक्काकारा उपचुनाव के लिए उमा थॉमस के नाम पर लगाए मोहर। पीटी थॉमस की वाइफ है उमा थॉमस। ओडिशा के सीएम नवनीत पटनायक ने किसानों के लिए 800 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य के 40 लाख छोटे किसानों को फायदा होगा। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का बयान। हिमाचल प्रदेश में स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। राज्य सरकार ने स्लम ड्वेलर्स एक्ट पास किया। अमृतसर में भीषण गर्मी की वजह से किसानों को परेशानी। लगातार बिजली कटौती से भी किसान परेशान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का परीक्षण किया। पीयूष गोयल ने पतंजलि सेंटर में पौधारोपण भी किया। पुरी में अक्षय तृतीया के दिन 21 दिनों की चंदन यात्रा का शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा के लिए 3 रथों को बनाने का काम भी शुरू हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थानीय लोगों ने बसवा जयंती मनाई। 12वीं सदी के फिलोसोफर थे बसवन्ना। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राधा बाके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियां स्थापित की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उज्जैन के महाकाल मंदिर के भस्म महाआरती में शामिल हुए। एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। गोवा में भी मनाई गई परशुराम जयंती। हिंदू रक्षा महाअघाड़ी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में भगवान नरसिम्हा का जन्मोत्सव। मंदिर में हजारों की संख्या में उमड़े लोग। पहला लद्दाख इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का समापन। 3 दिनों तक चला म्यूजिक फेस्टिवल। सलमान खान ने अपने प्रशंसकों को ईद पर दी स्पेशल गिफ्ट। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से प्रशंसकों को विश किया। शाहरुख खान के फैंस की मुराद हुई पूरी। 2 साल बाद मन्नत पर खास अंदाज में आए नजर। अपने प्रशंसकों को ईद पर किया विश। लवीव में रूसी क्रूज मिसाइल ने बनाया 3 बिजली सबस्टेशन को निशाना। कई इलाकों में बिजली गायब। एक शख्स घायल। रूस की रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन को विदेशों से मिले हथियार, ड्रोन और मिसाइल को किया गया तबाह। ओडेसा में रखे थे सामान। मारियापोल के अज़वोस्तल स्टील प्लांट से सिविलियंस को बाहर निकालने का काम शुरू। 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। पहले दस्ते में बाहर निकलने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। यूक्रेन के शहर ज़पोरिज़िया ले जाया गया। अज़वोस्तल स्टील प्लांट पर रूस की घेराबंदी। यूक्रेन की ओर से मदद से नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लाया गया बाहर। यूक्रेन की अज़ोव रेजिमेंट ने स्टील प्लांट से लोगों को निकाले जाने का वीडियो किया जारी। टूटी इमारतों से बुजुर्ग निकलते दिखाई दिए। सिविलियंस को निकाले जाने के बाद अज़वोस्तल स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों का शिकंजा और कसा। कई यूक्रेनी सैनिक प्लांट के अंदर मौजूद। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरियाना विरेशुक का बयान। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में अभी भी सैकड़ों नागरिक मौजूद। कीव में जेलेंस्की के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। अज़वोस्टल स्टील प्लांट में फंसे सैनिकों के घर वालों ने की जान बचाने की अपील। जेलेंस्की ने रूसी सेना पर लगाया आरोप। कहा अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों को निकालने की बजाय रूसी सेना बम बरसा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की संसद को वर्चुअली संबोधित किया। कहा कि अच्छाई और बुराई की जंग में जीत यूक्रेन की होगी। जेलेंस्की ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए जॉनसन का किया आभार व्यक्त। कहा ब्रिटेन की नैतिक, सैन्य और आर्थिक मदद से रूस को हराएंगे। जर्मनी में विपक्ष के नेता फ्रेडरिच मर्च ने इरपिन का दौरा किया। युद्ध के तबाह हुए शहर का मुआयना किया। रूसी आर्मी को लेकर ब्रिटेन का दावा। युद्ध में उतरने के बाद रूसी सेना हुई काफी कमजोर। पोप फ्रांसिस की रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात का मांगा समय। पोप को पुतिन के जवाब का इंतजार। आज से खुलेगा एलआईसी का आईपीओ। खुदरा निवेशक एलआईसी के पॉलिसी धारक और कर्मचारी इस आईपीओ में निवेश के लिए 9 मई तक आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। कुल 22.14 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। ट्विटर को लेकर एलन मस्क का बड़ा ऐलान। आने वाले समय में कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजर्स के लिए लग सकते हैं पैसे। अप्रैल में भारत का निर्यात 24.22% से बढ़कर 38.19 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक ने 11 साल बाद ब्याज दर को 0.1% से बढ़ाकर 0.35% किया। मुद्रास्फीति को 2 से 3% के बीच रखने का लक्ष्य। आईपीएल में पंजाब किंग्स की 5वीं जीत। गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी।
गुजरात टाइटंस से पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रनों का दिया था लक्ष्य। पंजाब में टीम ने 16 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। पंजाब की तरफ से शिखर धवन ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। भानु का राजपक्षे 40 और लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ 30 रन बनाए। पंजाब की बल्लेबाजी के सामने बेअसर रहे गुजरात के गेंदबाज मोहम्मद शमी और लॉकी फर्ग्यूसन ने एक विकेट लिया। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। साई सुदर्शन की नाबाद 65 रनों की पारी की बदौलत गुजरात ने 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। सुदर्शन के अलावा रिद्धिमान साहा ने 21 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 1 रन बनाकर आउट हो गए। मिलर और तेवतिया ने 11 रनों की पारी खेली। पंजाब की तरफ से किसी को रबाडा ने 4 विकेट झटके। रबाडा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अर्शदीप सिंह, ऋषि धवन और लिविंगस्टोन को एक विकेट मिला। संदीप शर्मा को 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए गए। पंजाब की टीम 5वीं जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंची। गुजरात 10 मैचों में 8 जीत के साथ पहले स्थान पर। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल प्लेऑफ मैच का शेड्यूल। कोलकाता में खेले जाएंगे क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर मैच। क्वालीफायर 2 और आईपीएल का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने वुमेन्स T20 चैलेंज का भी ऐलान किया। 23 मई को पुणे में खेला जाएगा पहला मैच। 28 मई को खेला जाएगा महिला फाइनल। वुमेन्स T20 में 3 टीमें सुपरनोवाज, ट्रेलब्लेजर्स और वेलोसिटी के बीच होगा मुकाबला। 3 टीमों के बीच 3 लीग मैच और एक फाइनल खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की टीम को मिला नया कप्तान। निकोलस पूरन को मिली T20 और वनडे मैच की कमांड। पोलार्ड के संन्यास के बाद मिली है टीम की बागडोर। यूक्रेन में लैंडमाइन ब्लास्ट में पैर गंवाने वाली नर्स ने किया पति के साथ डांस, वीडियो वायरल। नोएडा में अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस का दावा जल्द होगी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रीवा में पोस्ट ऑफिस के अधिकारी ने एटीएम कार्ड लेने गए शख्स से घूस में कोल्ड ड्रिंक्स मांगी। पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक न मिलने पर नहीं दिया एटीएम कार्ड। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस अधिकारी की फैमिली 6 साल से मना रही है गाय का जन्मदिन। केक भी काटा जाता है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी पर गए पर्यटकों की गाड़ी पर हाथी का हमला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।